आज 31 दिसंबर 2025 का अंतिम दिन है। आप एक्स न्यूज के इतिहास के एपिसोड में हैं। आपका एक्स न्यूज में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन मूल्यों का प्रकाशन किया था। इस एपिसोड में हम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों पे कब्जा किया जा रहा है, वहाँ के कट्टरपंथियों द्वारा इस एपिसोड के माध्यम से आपको जगाने के लिए आए हैं। मैं तेज पुंज तस्लीम जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि होता तो साक्षी है या इतिहास अमर। अटल जी की 4 पंक्तियां वहां हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को बताने के लिए काफी नहीं है। भारत के दर्द को आज किसी भी माध्यम से बताया नहीं जा सकता। जरा सोचिए, जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा भारत ने तिल तिल मरने से 1971 में वहां के सैनिकों द्वारा जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था, वहां के नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने अपने सैनिकों की कुर्बानियां दी थी। आज वही बांग्लादेश उसी अमेरिका और पाकिस्तान को खुश करने के लिए इसका दोष भारत के ऊपर दे रहा है। वहां की अलोकतांत्रिक असंवैधानिक सरकार अपने फिरंगी दोस्त और पाकिस्तान को खुश करने में लगी है, चाहे उसका देश लुटे चाहे बर्बाद हो। आज वहां की भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय शेख हसीना जी, जिनकी सरकार स्टूडेंट मूवमेंट में चली गई है, भारत में रह रही हैं। भारत ने उनको शरण दी है, भारत ने लाखों लोगों को शरण दी है। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, तिब्बत, नेपाल के लाखों देश, लाखों नागरिक भारत में रहते हैं, भारत की सभ्यता में बसे हैं। क्या किसी देश की प्रधानमंत्री को इसलिए उस देश को सौंप देना चाहिए क्योंकि वहां के कट्टरपंथी उसके खून के प्यासे हैं? दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी कट्टरपंथी संगठन द्वारा ऐसा किया जा रहा है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, आजादी के पहले पश्चिम बंगाल नरसंहार इसका साक्षात उदाहरण है, जब कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था, हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। आज बांग्लादेश में 27 साल के दीपचंद दास को पीट पीट कर भीड़ ने मार डाला। उत्सव मंडल को वहां की पुलिस के सामने थाने में घसीट घसीट कर मारा जाता है। क्या यह वही बांग्लादेश है जिसके लिए भारत के सैनिकों ने कुर्बानियां दी थी? नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 150 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, लाखों हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हजारों हिंदुओं को मार डाला गया। वहां अनेक हिंदू मां बहनों के साथ ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जिसको बोलने में भी शर्म आती है। डॉक्टर यूनुस से जब पत्रकार पूछता है तो उनका यह बयान, ये सब खबरें बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही हैं। डियर यूनुस, ये खबरें दिखाई भी जाती हैं। यदि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने यहाँ की खबरें देखना न चाहे तो मीडिया क्या करे? इससे बड़ा पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार का अपमान और कुछ नहीं हो सकता। आज वहां जमाते इस्लामी का बोलबाला है। यह वही संगठन है जब 1971 में बांग्लादेश के नागरिकों को पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। वहां जगह जगह बांग्लादेशियों का नरसंहार हो रहा था, तो उस समय यह संगठन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उस नरसंहार में बहुत बड़ी हिस्सेदारी इस संगठन की है। आज वहां के एक छात्र नेता शरीफ उस्मान दाही की हत्या के बाद उसका आरोप भारत के ऊपर लगाया जाता है क्योंकि उसने वहां के कट्टरपंथियों को ग्रेटर बांग्लादेश का विजन दिया है। वही ग्रेटर बांग्लादेश जिसमें भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम के बहुत सारे हिस्सों को दिखाया गया है। दोस्तों, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वह सपना जो आपको और आपके दोस्तों को जीने न दे, परेशानी का सबक बने, विध्वंस की निशानी है। भारत आपका दोस्त है,
आपका पड़ोसी है और आगे भी रहेगा। लेकिन मैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि भारत की बार बार परीक्षा न ली जाए, नहीं तो यह सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में शुरू हुआ तो बांग्लादेश का ये नया मित्र लुटेरा पाकिस्तान और ये फिरंगी दोस्त बांग्लादेश के काम नहीं आएगा। हर प्रहार पे वो अंदर ही अंदर खुश होगा। दोस्तों, यदि हाल की घटनाओं का इतिहास के घटनाओं से तुलना करें तो आज रंगमंच पर चलने वाले नाटक के केवल पात्र बदले हैं, उसका कथन और उद्देश्य नहीं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ज्यादा दिन भारत की सरकार हिंदुओं का दमन नहीं देख पाएगी। आज पूरा विश्व खामोश है, पहले भी खामोश था, क्योंकि लोकतंत्र के रक्षकों को एक विकसित समृद्ध खुशहाल बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। समृद्ध और खुशहाल बांग्लादेश कभी भी विदेशियों के हाथों से उनके इशारे पे नहीं चलेगा। उनको आज जरूरत है एक लुटे, एक आंतरिक द्वंद्वों से घिरे बांग्लादेश की। दोस्तों, इन सब के बीच बंगाल का अल्पसंख्यक समुदाय, बंगाल का हिंदू आज असहाय स्थिति में खड़ा है। हमारे देश की सरकार को आज इसका कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालना चाहिए। बांग्लादेश के तख्तापलट से सबको फायदा हुआ है, सिवाय हिंदुस्तान और बांग्लादेशी हिंदुओं के। हमें याद रखना चाहिए 1971 में जब भारत का धैर्य पाकिस्तान से टूटा था, तब पाकिस्तान की सीमाएं भी टूट गई थी और तभी बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और यदि फिर भारत का धैर्य टूटेगा तो सीमाएं भी टूटेंगी। भारत का हमेशा से ही यह उद्देश्य रहा है, एक ही मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी के पूरे विश्व के कल्याण में ही भारत की भलाई है। लेकिन मैं बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को यह संदेश देना चाहता हूं, उनको यह बताना चाहता हूं, लंग तैमूर सा आचरण मत करो, लंग तैमूर सा आचरण मत करो, अपने रसखान को भी रुलाओ नहीं। लंग तैमूर सा आचरण मत करो, अपने रसखान को भी रुलाओ नहीं। हिंदुता का गरम खून होने न दो, सिंह सोता है उसको जगाओ नहीं। धन्यवाद।